जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 9 सुना, जिसमें राजा पृथु नारद जी से तुलसी जी की जन्म कथा और उनकी महत्ता के बारे में पूछते हैं। लेकिन तुलसी जी की जन्म कथा से पहले हम उससे जुड़ी जालंधर की जन्म कथा सुनेंगे। और इस कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 10 में नारद जी राजा पृथु को जालंधर की जन्म कथा बताते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 10। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक, लिखो नारायण राय। फिर राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। जालंधर तेजी से बड़ा होने लगा। वह अति बलशाली हो गया। अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न सागर उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तदंतर सागर ने उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी से उसकी सुता यानी पुत्री वृंदा की याचना की। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर उस श्रेष्ठ कन्या का दान किया, अर्थात वृंदा का विवाह जालंधर के साथ कर दिया। बलि जालंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली यानी आज्ञा से चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन
अर्थात राज्य करने लगा। अब इसके आगे की कथा हम अध्याय 11 में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में 10वां अध्याय संपूर्णम। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।